हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 19 मई दिन मंगलवार है, वही हिंदी महीना जेठ और शुक्ल पक्ष की तृतीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में टेक होम राशन सप्लाई 3 माह से बंद है। मध्य प्रदेश में पूरक पोषण आहार यानी टेक होम राशन की सप्लाई इन दिनों गंभीर संकट में है। यह पोषण आहार महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिया जाता है। वैसे राज्य के करीब 30 जिलों में पिछले 3 महीनों से यह राशन बंद पड़ा है। इस संकट की सबसे बड़ी मार गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छोटे बच्चों पर पड़ रही है। हालात इतने खराब हैं कि खुद विभागीय पत्रों में स्वीकार किया गया है कि सप्लाई चेन टूटने से राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में जिले पिछड़ रहे हैं। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं तक यह जरूरी पोषण आहार नहीं पहुंच रहा है। वहीं विभागीय स्तर पर स्थिति की लगातार समीक्षा भी की जा रही है। टेक होम राशन की आपूर्ति के संबंध में खाद्य विभाग के साथ चर्चा चल रही है। विभाग की प्राथमिकता है कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मिलने वाले पोषण सहयोग में कम से कम व्यवधान बिल्कुल भी न आए, लेकिन जमीन पर अभी तक राहत नहीं पहुंची है। इसके लिए प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग को संज्ञान लेना होगा ताकि जरूरतमंदों तक पोषण आहार पहुंच सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में लगातार बढ़ रही है महंगाई और इस महंगाई की मार में आम जनता काफी परेशान है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की परेशानी की वजह से भारत में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, दूध, एसी, पेंट और सोना समेत कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं। वहीं कंपनियों ने 2% से 14% तक दाम भी बढ़ा दिए हैं। इसके चलते आम लोगों का बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल की कमी और ईंधन की बढ़ती कीमतों की वजह से उनके पास दाम बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। वहीं मध्यम तथा कम आय वाले परिवारों के लिए अब रोजमर्रा का खर्च चलाना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। जब तक ईरान इजराइल का युद्ध खत्म नहीं होता तब तक ये हालात बने ही रहेंगे, इसलिए अभी से अपने आप को संभाल लें। गाइस, मध्य प्रदेश में 3 फर्जी डॉक्टर हुए हैं गिरफ्तार। फर्जी डिग्री लेकर सरकारी नौकरी पा रहे 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला दमोह जिले का है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के सरकारी संजीवनी क्लिनिक में फर्जी MBBS डिग्री के सहारे लोगों का इलाज कर रहे फर्जी डॉक्टर का खुलासा हुआ है। कोतवाली पुलिस ने इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी असली डॉक्टरों की तरह सरकारी सिस्टम की नाक के नीचे बैठकर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने इन्हें कोर्ट से रिमांड पर ले लिया है। अब इनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, यह पूरा मामला तब सामने आया जब CMHO को इन डॉक्टरों के दस्तावेजों पर शक हुआ। शक गहराने के बाद CMHO ने तुरंत एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने जब डॉक्टरों की डिग्री और उनके मेडिकल रजिस्ट्रेशन की बारीकी से जांच की तो सामने आया कि सारे दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी हैं। अब उन पर कार्रवाई हो रही है। गाइस, ड्रग तस्करी में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर चल रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश एक बेहद चिंताजनक सूची में देश के शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। NCRB की ताज़ा क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2024 के मुताबिक राज्य ड्रग तस्करी के मामले में देश भर में पहले स्थान पर है। 2024 में पूरे देश में ड्रग तस्करी के कुल 18 मामले दर्ज हुए थे। इनमें से 11 यानी करीब 60% मामले अकेले मध्य प्रदेश से हैं, जो बड़ी चिंता की बात है। यह आंकड़ा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि बाकी बड़े राज्य इस मामले में बहुत पीछे हैं। आंध्र प्रदेश और बिहार की बात करें तो यहाँ पर 2-2 मामले सामने आए थे। वहीं असम, हरियाणा और महाराष्ट्र में ड्रग तस्करी के 1-1 मामले 2024 में आए थे। इन 5 राज्यों के केस मिलाकर भी अकेले मध्य प्रदेश के 11 केस से कम है, अर्थात मध्य प्रदेश देश में अव्वल स्थान पर है। वहीं राज्य सरकार और पुलिस के लिए यह रिपोर्ट एक गंभीर संकेत है। ड्रग नेटवर्क को तोड़ने और संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार तथा पुलिस को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के NHM संविदा कर्मचारी 2 जून से जाएंगे हड़ताल पर। मध्य प्रदेश में NHM के 32,000 संविदा कर्मचारियों ने अपनी 8 प्रमुख मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। वे 25 मई से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे और 2 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और वहीं 8 जून को भोपाल में CM हाउस का घेराव भी करेंगे। आपको बता दें कि कर्मचारियों की मांग इस प्रकार से है। कर्मचारियों ने मांग की है कि उनका नियमितीकरण किया जाए, वेतन में वृद्धि की जाए,
और महंगाई भत्ता भी दिया जाए। चरणबद्ध आंदोलन, काली पट्टी, ज्ञापन, सांसद विधायक मंत्रियों से संवाद और अंत में सीएम निवास का घेराव करना है। वहीं कर्मचारियों ने समान काम के लिए समान वेतन और नियमित कर्मचारियों जैसी छुट्टियों का लाभ भी मांगा है। इस प्रकार से हड़ताल में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है, इसलिए शासन प्रशासन से मांगों के समाधान की अपेक्षा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में सड़क पर गड्ढे अब बर्दाश्त नहीं होंगे। देश में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑफ रोड सेफ्टी ने अब सख्त रुख अपना लिया है। कमेटी ने सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं कि सड़क पर गड्ढे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को भी इस संबंध में विशेष पत्र भेजा गया है। कमेटी ने पत्र में कहा है कि सड़क किनारे खुले और बिना रोशनी वाले जलभराव क्षेत्र और खराब सड़कें जानलेवा दुर्घटनाओं की वजह बन रही है। सड़क सुरक्षा में लापरवाही से कई कीमती जानें जा चुकी हैं। कमेटी का सबसे अहम निर्देश यह है कि किसी भी गड्ढे या खतरे की सूचना मिलने के 48 घंटे के भीतर कार्रवाई अनिवार्य होगी। चिन्हित गड्ढों की तत्काल मरम्मत की जाए। यह जिम्मेदारी प्रशासन और सड़क निर्माण एजेंसियां दोनों की होगी। इसके साथ ही खुले मैनहोल, नालों और जलभराव वाले स्थानों पर मजबूत बैरिकेडिंग करना जरूरी होगा। रात में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करनी होगी। बारिश के मौसम में ऐसी जगहों पर प्रकाश व्यवस्था और भी जरूरी हो जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने यह स्पष्ट किया है कि जो राज्य इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की यह चेतावनी मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों पर लागू होती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में खसरे का अलर्ट जारी किया गया है। सतना जिले में तेजी से बढ़ते खसरा के अप्रत्याशित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अब मध्य प्रदेश स्तर पर हरकत में आ गया है। पूरे प्रदेश में 20 मई से 5 जून तक व्यापक सर्वे करने और 19 जून तक सभी छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण करने का अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर एनएचएम ने सभी सीएमएचओ और जिला टीकाकरण अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, किसानों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश में 2 साल बाद किसानों के चेहरे पर आई है खुशखबरी। सोयाबीन किसानों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन फिर से चर्चा का केंद्र बन गया है। कभी लागत से कम दाम मिलने के कारण किसानों की चिंता बढ़ाने वाली सोयाबीन अब सोना साबित होती नजर आ रही है। बीते 1 महीने में सोयाबीन के दामों में करीब 2000 रुपये प्रति कुंटल का इजाफा हुआ है। 1 माह पहले मंडियों में 5200 रुपये से लेकर 5500 रुपये प्रति कुंटल बिकने वाला सोयाबीन अब 7300 रुपये प्रति कुंटल के पार पहुंच गया है। इस प्रकार किसानों को सोयाबीन फसल पर 2000 रुपये प्रति कुंटल का इजाफा मिल रहा है। इससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार बाजार में आवक कम और मांग अधिक होने से कीमतें बढ़ी हुई हैं। तेल मिलों द्वारा लगातार खरीदारी और उत्पादन में कमी के कारण बाजार में तेजी बनी हुई है। वहीं खरीफ सीजन नजदीक आने से व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में सोयाबीन के दाम और बढ़ सकते हैं, जो सोयाबीन किसानों को काफ़ी राहत देगा। गाइस, बंगाल की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही वहां की महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपये महीने। पश्चिम बंगाल में सीएम शुवेंदु ने कैबिनेट की दूसरी बैठक में महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना और फ्री बस सेवा को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लागू होते ही बंगाल की करोड़ों महिलाओं को 1 जून से हर महीने 3000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही 1 जून से सभी महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त में सफ़र भी कर सकेंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।